हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सपोजिटरीज के बारे में पढ़ा था, है ना। अभी आगे जो सो आज हम लोग सपोजिटरीज का लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, सपोजिटरीज का डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और उसका टाइप्स वगैरह, है ना। और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी देखा था हमने। कौन कौन सा मेथड था? रोलिंग मेथड, हाथ से रोल करके, है ना। और क्या था? हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड। तीसरा कौन सा था हमारा? कोल्ड कंप्रेशन मेथड। आज हम लोग क्या देखेंगे, इसका तीनों हम लोग प्रोसीजर वगैरह सब देख लिए थे ना, स्टेप फॉलो वगैरह सब। आज हम लोग का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है? देखिए, जो सपोजिटरीज बेस हम लोग यूज करते हैं ना सपोजिटरीज को बनाने में, ठीक है, उसके 1 ग्राम सपोजिटरी वेस्ट को डिस्प्लेस्ड करने के लिए जिस अमाउंट में हमको, जितना अमाउंट में एपीआई चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ड्रग या एपीआई व्हिच यूज्ड टू रिप्लेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी वेस्ट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, है ना, वही चीज ये डिफाइन किया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, ये ड्रग का अमाउंट है, एपीआई का अमाउंट है। ठीक है, दैट डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेस करता है किसको? 1 पार्ट बोलिए या 1 ग्राम बोलिए, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस। ठीक है, जो सपोजिटरी बेस हम लोग कोकोआ बटर वगैरह जो यूज करते हैं ना, कुछ भी, उस 1 ग्राम सपोजिटरी बेस को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, मतलब 1 ग्राम सपोजिटरी बेस हटा के उसमें जितना अमाउंट में हमको एपीआई वहां पे उसके जगह पे फिल करेंगे, वो चीज जो, वो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है ना। अब क्या, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट दिस बिकॉज सपोजिटरीज आर ऑफ स्मॉल साइज, हैव पॉसिबिलिटीज टू वेरी वेट ड्यू टू द नेचर ऑफ ड्रग। अब देखिए, जो हमारा सपोजिटरीज है वो स्मॉल साइज का होता है ना, छोटे साइज का होता है। तो ये हो सकता है ना कि उसका जो वेट है, सपोजिटरीज का जो वेट है वो वेरी कर सकता है ना, ड्यू टू द नेचर ऑफ ड्रग। जो हमारा एपीआई है उस सपोजिटरीज में, उसके नेचर के वजह से उस सपोजिटरीज का जो है सो वेट वेरी कर सकता है ना। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को निकालना, कि हम लोग उसमें किस अमाउंट में जो है सो ड्रग को ऐड करेंगे, है ना। तो वो उस चीज के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालना जरूरी है। और क्या है आगे? इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थियोब्रोमा ऑयल एज सपोजिटरी बेस। थियोब्रोमा ऑयल मतलब कोकोआ बटर, ठीक है। जो हमारा थियोब्रोमा ऑयल है उसको हम लोग सपोजिटरी बेस के रूप में यूज करते हैं ना, तो उसको रिप्लेस, उसके 1 ग्राम थियोब्रोमा ऑयल को रिप्लेस करने के लिए जिस अमाउंट में हमको ड्रग चाहिए होगा, वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है ना, ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, उसको हम लोग डीवी भी लिखते हैं, ठीक है, डीवी से डिनोट करते हैं। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाय ए माइनस सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज इक्वल टू डी अपॉन 1 बाय डी अपॉन ए बाय सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग, हमारे जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो डी, मतलब कैपिटल डी या डीवी दोनों से डिनोट किया जाता है। मतलब वो कैपिटल, वो हमारा डीवी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। देखो फॉर्मूला भी देखो और ये भी देखो कि कौन सा कहाँ पे क्या है। ठीक है, जो हमारा स्मॉल डी है, स्मॉल डी वो क्या है? अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन सपोजिटरीज। जो सपोजिटरीज हमारा है ना, उसमें मेडिकामेंट किस अमाउंट में प्रेजेंट है, उस चीज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? हमारे स्मॉल डी से। ठीक है, अब हमारा जो वहां पे ए है, ए क्या है? वेट ऑफ सपोजिटरीज बेस, मतलब जो हमारा एक्चुअल सपोजिटरीज जो का जो बेस है, कौन सा? थियोब्रोमा ऑयल जैसे है ना, कोकोआ बटर है, तो वो चीज, उसका वेट कितना है उस गिवन पर्टिकुलर सपोजिटरीज में। ठीक है, अब जो हमारा इसमें सी है, सी क्या है हमारा? वेट ऑफ मेडिकामेंट, मतलब जो मेडिकामेंट या जो एपीआई हम लोग उस सपोजिटरीज को बनाने में यूज करने वाले हैं, वो किस अमाउंट में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ मेडिकामेंट। ठीक है, अब हमारा ए माइनस सी तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ
डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड बाय मेडिकामेंट। मतलब देखो ए क्या है हमारा, वेट ऑफ बेस है ना, वेट ऑफ सपोजिटरीज बेस। सी क्या है, मेडिकामेंट। दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस सी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड मेडिसिन, है ना। यही हमारा था डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। अब हम लोग सपोजिटरीज बना लिए, ठीक है, उसका इवैल्यूएट भी तो करना होगा कि वो सही है या नहीं है ना, तो उसमें क्या खराबी है, हो सकता है उसको चेक करेंगे ना हम लोग, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन का क्या क्या मेथड्स है वो देखते हैं हम लोग। सपोजिटरीज शुड बी इवैल्यूएटेड टू चेक दैट दे फुलफिल्स द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स और नॉट। जो हमारा सपोजिटरी जो हमने बनाया है वो सही है या नहीं है, वो एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए जो है सो हम लोग वो हमारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो लोग फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा टेस्ट होता है उसमें, फॉलोइंग टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। ये सारे टेस्ट जो 6 टेस्ट है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं, किस चीज के लिए, ये देखने के लिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है हमारे सपोजिटरीज का वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। कौन कौन सा टेस्ट है, पहला है हमारा विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन या अपीयरेंस टेस्ट, ठीक। सेकेंड है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ या क्रशिंग टेस्ट भी बोलते हैं उसको। थर्ड है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट और उसको ड्रग कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या है, मेल्टिंग रेंज टेस्ट, ठीक है, और है रिजोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और सॉफ्टनिंग या लिक्विफिकेशन टेस्ट, ठीक है। कौन सा 6 मेन टेस्ट जो हम लोग ये करते हैं कि सपोजिटरीज का जो स्ट्रेंथ है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है उस चीज के लिए। तो पहला जो हमारा टेस्ट था कौन सा था, विजुअल एग्जामिनेशन, है ना, विजुअल एग्जामिनेशन। उसका मतलब क्या था, विजुअल एग्जामिनेशन सुन के क्या लग रहा है, इसको हम लोग जो है सो अपने आंखों से देख के पता देखेंगे कि ये सही बना है या नहीं बना है, समझ ना। विजुअल एग्जामिनेशन मतलब अपने आंखों से देख के। कैसे होगा ये, इन दिस वी चेक द अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरीज बाय विजुअली। मतलब हम लोग अपने आंखों से जो है सो इस टेस्ट में हम लोग अपने आंखों से सपोजिटरीज को चेक करते हैं, देखते हैं, उसके अपीयरेंस को देखते हैं, ठीक है। इट इज परफॉर्म्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ शेप। इसमें हम लोग विजुअल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे, आंख से उसका शेप, किस शेप में बना है। अब मान लीजिए मेरा जो मोल्ड था वो कोन शेप का था और वो बन गया सिलेंड्रिकल, ऐसा मतलब रेयरली कैसा, ये हो ही नहीं सकता है, बट उसका क्या है, जो हम जिस शेप में बनाए हैं वो उस शेप में बना है या नहीं बना है वो देखेंगे। और फिर क्या देखेंगे, सरफेस, कि उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है या नहीं है। हो सकता है ना कि जो हमारा मोल्ड था उसमें अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जब हम लोग मोल्ड से रिमूव कर रहे थे ना अपने फाइनल प्रोडक्ट, अपने फाइनल सपोजिटरीज को, तो उस टाइम पे हो सकता है कि वो लुब्रिकेट अच्छे से लुब्रिकेट नहीं हुआ होगा, तो वो खुरदरा रह गया हो सकता है ना ऐसा चांस। तो हम लोग वो देखेंगे कि उसका सरफेस कैसा है। और क्या देखेंगे, कलर, अगर हम उसमें कोई कलरिंग एजेंट मिक्स किए हैं या उसका जो एग्जैक्ट कलर है जो हमारा बेस का, उस कलर पे बना है या नहीं बना है ना। उसका ऑर्डर देखेंगे कि ऑर्डर उसका वो सब कैसे होगा, मैनुअली होगा, हम लोग अपने खुद से करेंगे, अपने आंखों से देख के करेंगे, इवैल्यूएट, मतलब एक अंदाज लगाएंगे ऐसा देख के ये सब चीज है या नहीं है सही से, ठीक है। सेकेंड टेस्ट कौन सा है हमारा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या क्रशिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या क्रशिंग टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, इन दिस वी हैव टू चेक इलास्टिसिटी ऑफ सपोजिटरीज। जो हमारा सपोजिटरीज है ना उसकी इलास्टिसिटी देखेंगे। इलास्टिसिटी दैट मीन्स कि वो कितना इलास्टिक है, ठीक है, कि वो अच्छे से लाइक अगर हम उसको इलास्टिसिटी मतलब समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको बाउंड करना और ये करके देखेंगे कि वो अच्छे से जो है सो इलास्टिसिटी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर दिस सपोजिटरी फिट इन मशीन एंड अप्लाई एक्सटर्नल वेट या फोर्स ऑन इट। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो हमारा सपोजिटरीज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक
मशीन होता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, उस मशीन में फिट करेंगे और एक्सटर्नली वेट या फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर क्या होगा, एन आइडियल सपोजिटरी, जो एक अच्छा बना हुआ सपोजिटरीज होता है वो क्या होता है, कीप टॉलरेट और फेस अबाउट 1.8 to 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। मतलब जो हमारा एक आइडियल सपोजिटरीज होता है ना, वो अबाउट कितना 1.8 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, नहीं समझे ये चीज कि जो हमारा आइडियल सपोजिटरीज होता है उसको जब हम लोग मशीन में फिट करके उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो जो हमारा प्रेशर, जो आइडियल सपोजिटरीज होगा, जो अच्छा सपोजिटरीज होगा ना, वो 1.8 से लेके 2 किलोग्राम, ये इसका यूनिट है, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि 1.8 से 2 किलोग्राम जो है सो पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर वो झेल लेगा। ठीक है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेनली यूज टू चेक ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, मतलब ये इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि अगर उसको हम लोग कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अब मान लीजिए वो थोड़ा सा उसके ऊपर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, एक डब्बे के ऊपर दूसरा कार्टून आया और वो दब के खराब हो गया, हो सकता है ना ऐसा, तो उस केस के लिए हम लोग इसका चेक करते हैं कि वो कितना जो है सो हमारा प्रेशर को वो झेल सकता है। समझ गए ये चीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों चेक होता है। चलिए, थर्ड हमारा टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का मतलब क्या कि इन दिस, इसमें हम लोग वी हैव टू चेक द वेट ऑफ सपोजिटरीज आर इक्वल एंड दे कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग। इस टेस्ट में, ये जो हमारा टेस्ट है ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक बैच में तो कम से कम 1000-10,000 सपोजिटरीज हम लोग बनाते हैं, बनाएंगे ना मिनिमम। आप लोग जब एक बैच देखते हैं ना, जो टैबलेट के ऊपर बैच नंबर लिखा होता है, या कोई भी डोजेस फॉर्म अगर आप ले रहे हो उसके ऊपर बैच नंबर होता है, तो एक बैच में 1-2 ड्रग तो बनता नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों की संख्या में ड्रग बनता है ना। तो हम उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंट, कम से कम सैंपल में ले लिए हम लोग 20-25 सपोजिटरीज। ठीक है, अब उस 20-25 सपोजिटरीज का सैंपल लेने के बाद उसके ऊपर हम लोग जो सो ये टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि वो 25 जो हमारा सपोजिटरीज है उसके वेट में कोई वेरिएशन है क्या। अगर मेरा एक सपोजिटरीज 2 ग्राम का है तो दूसरा वाला भी 2 ग्राम या मे बी 1.9 ग्राम होना चाहिए, या बाय द वे वो कभी ये भी हो सकता है 2.1 ग्राम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, बट अगर कुछ ज्यादा वेरिएशन अगर हो गया तो वो फिर हमारे लिए खराबी है ना। तो और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा जो ड्रग है, जो हमारा एपीआई जो है, वो हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा 20 सैंपल सपोजिटरीज हमने लिया है हमारे एक बैच से, उस 20 सपोजिटरीज में, या वो जो भी सैंपल सपोजिटरीज हम लोग ले रहे हैं, उस टोटल सपोजिटरीज में जो ड्रग है, जो हमारा एपीआई है, वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है ना, ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। और क्या, फॉर दिस वे अबाउट 20 सपोजिटरीज एंड कैलकुलेट द एवरेज वेट। मतलब मैंने अभी बताया था ना, 20-25 सपोजिटरीज हम लोग लेंगे सैंपल में, उसका वेट कैलकुलेट करेंगे और फिर एवरेज वेट निकाल लेंगे। फिर क्या है, फॉर एन आइडियल सपोजिटरीज डेविएशन इज नॉट मोर देन 5% वेट बाय 5% एवरेज एंड इंडिविजुअल वेट। जो देखिए, अगर हम लोग 20 सपोजिटरीज लिए, ठीक है, उस 20 सपोजिटरीज का वेट निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि उसका एक 20 का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले का वेट 2 हो गया, दूसरे का 2.1 हो गया, तीसरे का 3 हो गया। ठीक है, और ऐसे कर करके 2-1, मतलब ऐसा करके टोटल जो हमारा 20 सपोजिटरीज है, ठीक है, इस 20 को प्लस कर देंगे सारे का वेट, ठीक है, अपॉन 20, उससे हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकलने के बाद हम ये देखेंगे जो हमारा एवरेज वेट आया है उसका जो वेरिएशन होगा। अब हमारा देखिए, अगर हम एक बना के चले हैं कि मेरा हर सपोजिटरीज 2 ग्राम का है, ठीक है, और जब हम 20 सपोजिटरीज का वेट निकालेंगे तो 20 × 2 अबाउट 40 ग्राम उसका टोटल वेट होना चाहिए, है ना। अगर हमारा होना चाहिए कितना, 40 ग्राम, ठीक है। अगर मान लीजिए वो हो गया 42 ग्राम, ठीक है, अगर हमारा वो हो गया 42 ग्राम, तो हम ये देखें, इसमें थोड़ा सा आपको डेविएशन नजर आ रहा है ना, तो ये डेविएशन अगर 5% होगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, या तो 42 हो जाए या तो 39 हो जाए, हो सकता है ना।
तो ये चीज अगर 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा तो मतलब जो हमारा सपोजिटरीज है वो सही है। समझ गए ये चीज? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, कौन सा है? मेल्टिंग रेंज टेस्ट। अब देखिए ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा अगर वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होगा तो वो भी कहाँ से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा? नहीं कर सकता ना। इसके लिए हमारा मेल्टिंग रेंज टेस्ट भी देखना इंपॉर्टेंट है। इन दिस वी हैव टू चेक द मेल्टिंग रेंज या पॉइंट ऑफ सपोजिटरीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे जो सपोजिटरीज है उसका मेल्टिंग रेंज कितना है या उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कि किस टेम्परेचर पे या किस रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वो हमारा जो सपोजिटरीज है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। फॉर दिस पुट द सपोजिटरीज इन वाटर बाथ। मतलब जो वाटर बाथ होता है ना, हमारे लैब में भी है, तो वाटर बाथ में हम लोग सपोजिटरीज को पुट करेंगे। कितना टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए। ठीक है। और कितना टेम्परेचर? 37 डिग्री टेम्परेचर पे। अगर 30 मिनट के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग उसको पुट करेंगे, अगर वो इजीली जो है सो अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो गया तो मतलब वो सपोजिटरीज ठीक है, हमारे यूज के लायक है। समझ गए ये चीज? मेल्टिंग रेंज पॉइंट टेस्ट क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टेस्ट। ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट दैट मीन्स कि वो कितना जल्दी जो है सो किस टाइम पीरियड पे वो जाके जो है सो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब टूट रहा है या डिसॉल्व हो रहा है। वो हमारे ब्लड मतलब सॉरी इंजेक्ट करने के बाद जो हमारे शरीर जो क्या बोलेंगे उसको, ब्लड है ना, तो उसमें जाके अगर वो मिक्स हो रहा है वहां पे, या जो हमारा जैसे ही हम लोग इंसर्ट किए वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ही वो जाके रिसेप्टर से बाइंड होगा और फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, है ना। तो वो देखेंगे कि वो कितना जल्दी जो है सो डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है। टू चेक द डिसोल्यूशन रेट ऑफ सपोजिटरीज, इसमें हम लोग क्या सपोजिटरीज का डिसोल्यूशन रेट देखते हैं कि वो कितना जल्दी डिसॉल्व होने वाला है। पुट सपोजिटरीज इन डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। मतलब जो हम लोग टैबलेट भी बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी एपरेटस आता है, डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। ठीक है। उसमें भी हम लोग उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना उसका ये है कि वो डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, देन फिल्ड विथ सुइटेबल डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसमें हम लोग उसको फिल करेंगे, ठीक है, एपरेटस में। और फिर क्या होगा, कितना टेम्परेचर, 37 डिग्री टेम्परेचर। अगर वो फिर उसमें जो है सो डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना टेम्परेचर पे, 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए। और ये देखेंगे कि जो हमारा सपोजिटरीज का बेस होता है, ठीक है ना, उस बेस पे डिपेंड करता है कि उसमें डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होगा। ठीक है। डिफरेंट सपोजिटरीज बेस के लिए जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है वो अलग अलग होता है। हम लोग टैबलेट भी जब देखेंगे ना, टैबलेट के लिए भी जब हम लोग डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट लगाएंगे एपरेटस में, तो उस टाइम पे भी उसमें हम लोग जो सो डिस्पर्जन मीडियम वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। लास्ट टेस्ट है हमारा कौन सा, सॉफ्टनिंग या लिक्विफिकेशन। इन दिस वी हैव टू मेजर द टाइम इन विच सपोजिटरी गेट कंप्लीटली लिक्विफाई। मतलब इस टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सपोजिटरीज है उसको कितना टाइम लगता है। हम लोग ये निकालेंगे, हम लोग क्या मेजर करते हैं, टाइम, जिसमें हमारा जो सपोजिटरीज है वो कंप्लीटली लिक्विफाई स्टेट में आ जाएगा, कंप्लीटली वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। हम लोग इस टेस्ट में वो देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जब हम ये पूरा 6 टेस्ट जब हम लोग उसमें कर लेंगे तो उसके बाद हमारा सपोजिटरीज बन के तैयार, हम उसको इवेल्युएट कर लिए कि वो हमारे सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता है ना। और फिर उसके बाद पैकेजिंग है उसका लास्ट, सपोजिटरीज आर इंडिविजुअली रैप्ड देन फील्ड इन प्लास्टिक, टीन या एल्यूमिनियम कंटेनर। ठीक है। फिर हम लोग अपने सपोजिटरीज को क्या करते हैं, इंडिविजुअली मतलब यूनिट डोजेस फॉर्म के ये में उसको एक एक करके एक एक सपोजिटरीज को अलग अलग रैप करेंगे और फिर उसको कौन से कंटेनर में, या आइदर वो प्लास्टिक, टीन या एल्यूमिनियम वाले कंटेनर में उसको हम लोग पैक कर देंगे। ठीक है। ये उसकी पैकेजिंग हो गई। और जो प्रिकॉशन वगैरह है वो सब
उसके ऊपर मार्क कर देंगे। वो सब हम लोग पैकेजिंग में देखें ना, पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत डिटेल में है कि उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लिखा होना चाहिए, कैसे यूज करना है, उसका MFG डेट, ठीक है, उसका एक्सपायरी डेट, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक। तो वो सारे चीज उस पर दिए हुए रहते हैं, वो सब पैकेजिंग में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।